Hello everyone. I really missed you guys. Today I am here with one trick कि कैसे हम जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकें. ठीक है. होप यू गाइज आर डूइंग फाइन. वी हैव ऑफन फाउंड कि हम क्या करते हैं, एक रिवीजन ले लिया या सेकेंड रिवीजन हो गया, जो भी है आपका स्टेटस, उसमें ना हमें ना समझ ही नहीं आता हमने कहाँ पर क्या लिखा हुआ है. बिकॉज देर आर फ्यू मेन पॉइंट विच यू रिमेंबर, विच आई टोटली एग्री, बट फ्यू छोटे छोटे ये डिफरेंसेस होते हैं जो कि आजकल इवन मैरो वगैरह भी टारगेट कर रहा है अपने जीटीज़ के अंदर. एंड वी ऑफन आर लाइक कि यार मैंने तो सही किया था लेकिन गलत क्यों आंसर आ रहा है. बिकॉज देर इज़ समथिंग विच वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एंड उसी को घुमा के जीटीज़ में पूछते हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में पूछते हैं, विच इज़ नॉट रॉन्ग, विच इज़ रियली गुड इफ़ वी प्रैक्टिस इनिशियली ओनली. तो उसमें हम कैसे टाइम सेव कर सकते हैं. एंड कभी कभी कुछ जीटीज़ होते हैं, यू विल पक्का से फिगर आउट कि यार मैंने पूरा पढ़ लिया बट मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है इसमें लिखा क्या था. एंड इस सब चीज़ के लिए बहुत टाइम वेस्ट होता है कि यार मैंने कहाँ टॉपिक पढ़ा था, कहाँ से पढ़ूँ. एंड अपने नोट्स होते हैं शॉर्ट, तो उस शॉर्ट में तब तो समझ आ गया था, छोटा सा लिखा है, लेकिन अब क्या करें. दीज आर द क्वेश्चन राइट. तो अब हम चैट जीपीटी को कैसे यूज़ करें स्मार्टली अपना टाइम सेव करने के लिए, ताकि तुम ज़्यादा एमसीक्यूज़ कर सको या ज़्यादा समझ सको या सही समझ सको. अब पहले क्या है चैट जीपीटी का रूल कि आपको ना एक प्रॉम्प्ट देना पड़ता है. तो जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया है कि हे चैट जीपीटी, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, नीट पीजी. अगर आप नहीं बताएंगे तो उसके रिस्पॉन्सेज बहुत डिफरेंट रहेंगे एज़ कम्पेयर टू ये. या तो आपकी मेमोरी हो, एंड ये पेड वर्जन नहीं है, ये फ्री है. ठीक है. तो फिर देखो इसमें मैंने बोला कि मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मुझे नीट पीजी की तैयारी करनी है, एक एमसीक्यूज़ वगैरह रिवाइज कराओ. तो अगर आप पर्टिकुलर टॉपिक लिखेंगे या सब्जेक्ट लिखेंगे एंड तो उसी के बारे में आएगा. अब उसने मुझे 5 क्वेश्चन दिए, देन आई हैव अटेम्प्टेड दोज क्वेश्चन. ठीक है. अब वो एक एक के बारे में छोटा छोटा एक्सप्लेन कर रहा है. ठीक है. विच इज़ रियली नाइस. बट अगर मान लो मुझे कोई ढंग से समझ नहीं आया, एंड नाउ आई विल शो इन दिस वीडियो एज वेल, आई विल आस्क 5th क्वेश्चन नंबर इन डिटेल, तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा ताकि कोई भी पॉइंट मिस आउट ना हो. ठीक है. एक्सप्लेन 5 आई हैव रिटन, एंड वो पूरा का पूरा आ जाएगा. तो मैं आपको बता रही हूँ कैसे यूज़ कर सकते हो. ठीक है. और अब इसने पूरा 5th समझा दिया. अब थर्ड एग्जाम्पल इज, मान लो मुझे एडिसन डिसीज एंड सिंड्रोम के बीच में डिफरेंस ढंग से नहीं आता, तो आई विल आस्क चैट जीपीटी कि मुझे इन दोनों के बीच में डिफरेंस बता भाई. तो वो मुझे बताया. ठीक है. मैंने बोला था कि एमसीक्यू फॉर्मेट में बताइए. अब मेरा मन नहीं करा एमसीक्यू करने का बिकॉज मुझे ज़ीरो आइडिया था. तो मैंने अब इसको बोला एक्सप्लेन कर. उसने मुझे एक्सप्लेन करेगा ईच एमसीक्यू, सो द यू आर सीइंग इट इन अ डिफरेंट मैनर कि कैसे अप्लाई करना है वो भी समझ आएगा. ये नहीं समझ आता हमें तो भाई बेसिक से जानना है. ये लास्ट में जाके इतना अच्छा टेबल बना कर देता है ना. अब मान लो मेरे को टेबल